आरबीआई के लगातार रेपो रेट बढ़ाने के बाद सभी बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। कई बैंकों ने कर्ज को महंगा किया है तो कुछ बैंक सेविंग अकाउंट्स पर अब ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि लाखों भारतीयों का पर्सनल डेटा बाजार में बेचा जा चुका है और इन्फोसिस अपने शेयर बायबैक करने वाली है। इसके अलावा और भी आपके मतलब की कई खबरें मैं अमन गुप्ता रेडियो मनी 9 पर डेली बुलेटिन मनी टाइम में लेकर हाजिर हूँ। शुरू करते हैं। आरबीआई ने इस हफ्ते 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अभी तक एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक कर्ज महंगा कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले इसी महीने दूसरे बैंक भी कर्ज को महंगा कर चुके हैं, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक वगैरह शामिल हैं। अब इसके साथ लोगों पर ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। साथ ही आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अब घरों की बिक्री कम हो सकती है। वहीं फेडरल बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज को बढ़ा दिया है। हालांकि सेविंग अकाउंट पर ये बैंक अभी भी रेपो रेट से कम ब्याज दे रहे हैं। इन दिनों ग्रामीण भारत ने एक खुश करने वाली खबर दी है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के हवाले से खबर आई है कि नवंबर महीने में ग्रामीण भारत में 43 लाख रोजगार के मौके बने और इसका असर यह है कि ग्रामीण भारत में रोजगार की दर बढ़कर 37.5% पहुंच गई है। रोजगार के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है और ये खबर उन लोगों के लिए है जिनकी छटनी बड़ी टेक कंपनियों ने की है। ऐसे लोगों को भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में काम करने का मौका मिल सकता है। खबरों के अनुसार ऐसे 30% तक लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में काम मिल सकता है। जॉब सर्च और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल सर्विसेज प्लेटफॉर्म टीम लीज की माने तो बड़ी टेक कंपनियों ने इस साल भारत में 62,000 से ज़्यादा छटनियाँ की हैं। क्या आपको पता है आपका डेटा चोरी होकर $5 यानी करीब 490 रुपये में बिक रहा है? जी हाँ, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है नॉर्ड वीपीएन। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पूरी दुनिया में करीब 50 लाख लोगों का डेटा चोरी हुआ है और इसे बोट मार्केट में बेच दिया गया है। जिन 50 लाख लोगों का डेटा चोरी हुआ है उसमें 6 लाख लोग केवल भारत के हैं और इस आंकड़े के हिसाब से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डेटा भारतीयों का चोरी हुआ है। ये डेटा बोट मेलवेयर की मदद से यूज़र्स के डिवाइस से चोरी किया गया है और चोरी किए गए डेटा में यूज़र्स लॉगिन, कुकीज़, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स और स्क्रीनशॉट्स शामिल हैं। चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो के करीब 27,000 मोबाइल्स के एक्सपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। इन मोबाइल्स को थाईलैंड और सऊदी अरब भेजा जा रहा था। इनकी कीमत तकरीबन $15 मिलियन है। वजह यह थी कि कंपनी ने मोबाइल के मॉडल और वैल्यू के बारे में गलत जानकारी दी थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू के अधिकारियों ने जब इस बात की जांच की तो पता चला कि एक्सपोर्ट किए जा रहे वीवो के कंसाइनमेंट में बेहतर क्वालिटी के अलग IMEI नंबर वाले मोबाइल थे, जबकि कंपनी ने सस्ते हैंडसेट के IMEI नंबर वाले मोबाइल्स का डिक्लेरेशन दिया था। जानकारी मिली है कि पहली बार LIC का कोई CEO बन सकता है और वो भी किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई ऑफिशियल। ऐसा हुआ तो 66 साल में पहली बार होगा जब कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति LIC की हाईएस्ट पोस्ट को संभालेगा। अभी तक LIC में हाईएस्ट पोस्ट चेयरमैन की होती है, लेकिन मार्च में टाइम ड्यूरेशन पूरी होने पर इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं है कि किस सेक्टर के अधिकारी को CEO बनाया जा सकता है। इन्फोसिस अपने 9300 करोड़ रुपए के शेयर्स को बायबैक करने वाली है। बायबैक की प्रोसेस 7 दिसंबर से 6 जून 2023 तक चलेगी। इन्फोसिस की बायबैक प्रोसेस ओपन मार्केट में हो रही है, तो शेयर्स को बेचने के लिए आपको किसी स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी ऐप से ट्रेडिंग करते हैं उसी ऐप से इस बायबैक की प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। आप अपने ब्रोकर से भी शेयर बेचने को कह सकते हैं। बायबैक प्रोसेस में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास पहले से इन्फोसिस के शेयर्स हैं। और आखिर में शेयर बाजार और इससे होने वाली कमाई की बात। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कमाई कराने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। पिछले 5 साल में रिलायंस के इन्वेस्टर्स की दौलत 13 ट्रिलियन रुपए बढ़ी है। इस तरह अंबानी की कंपनी टाटा और अडानी को भी पीछे छोड़ चुकी है। ये जानकारी मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडी में सामने आई है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें। आपके लिए इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है सुभाष सुमन और आंचल चौधरी ने। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और अभी डाउनलोड करें मनी 9 का मोबाइल ऐप। और अब हम अगली सुबह हाजिर होंगे वीकली पॉडकास्ट गोल्ड अपडेट लेकर। मैं हूं अमन गुप्ता। नमस्कार।